तो ये तो आप सब जान ही गए हैं कि ऐसे बहुत से गवाह सामने आए हैं जिन्होंने ये बताया है कि समर सिंह और आकांक्षा बहुत जल्द शादी करने वाले थे। जी हाँ, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, वो ये है कि आखिर आकांक्षा की मां मधु दुबे ने इस बारे में अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। वो लगातार समर सिंह पर आरोप लगाती रही हैं, मगर उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि दोनों शादी करने वाले थे। तो क्यों उठ रहे हैं मधु दुबे पर सवाल? क्या कमजोर पड़ रहा है आकांक्षा का केस? क्या बचकर निकल जाएगा पापी समर सिंह? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि समर सिंह और आकांक्षा न सिर्फ रिलेशनशिप में थे, बल्कि उनका रिश्ता शादी तक भी पहुंच गया था। जी हाँ, उन्होंने शादी करने का भी मन बना लिया था और जिसकी जानकारी उनके करीबियों को थी, जिनमें से कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की है। आपको बता दें, इन लोगों में आकांक्षा की बेहद करीब रही उसकी मेकअप आर्टिस्ट रेखा ने भी मोहर लगाई है कि आकांक्षा और समर सिंह शादी करने वाले थे, लेकिन इसके बाद उनका रिश्ता बहुत खराब हो गया था, जिसके चलते उनके बीच दूरियां आ गईं। लेकिन हाँ, ये सच है कि उन दोनों की शादी होने वाली थी। तो वहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार समर सिंह को लेकर बयान देती रही हैं, आरोप लगाती आई हैं, मगर इस बारे में उन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया कि समर सिंह और आकांक्षा शादी की प्लानिंग भी कर रहे थे, या कभी उनके बीच ऐसी प्लानिंग हुई थी कि उनका रिश्ता शादी तक पहुंचा था। तो कहा यह जा रहा है कि अब इस बात को लेकर सारनाथ पुलिस मधु दुबे को घेर सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है कि आखिर जब ये बात बाहरी लोगों को पता थी तो उन्हें कैसे नहीं पता थी, और अगर पता थी तो उन्होंने कहीं भी किसी भी बयान में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। अब फैंस का कहना है कि सारनाथ पुलिस इस बात को पकड़कर उल्टा आकांक्षा की मां मधु दुबे को झूठा साबित करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ये मधु दुबे का निजी फैसला हो सकता है कि वो अपनी बेटी को लेकर इस तरह की बात बाहर रखें या ना रखें। ये स्वाभाविक है कि जो बेटी जा चुकी है उसे लेकर माता पिता कुछ बातों को लेकर सेंसिटिव होंगे ही, और कुछ बातें इस तरह पब्लिकली रखने में असहज भी हो सकते हैं। मगर उन्होंने इस बात को तो नहीं नकारा ना कि समर सिंह आकांक्षा रिलेशनशिप में थे। तो पुलिस को इस बात को आधार बनाते हुए कि उन्होंने शादी की बात क्यों नहीं बताई, मधु दुबे से सवाल करने का कोई हक नहीं। ये एक माँ का निजी फैसला हो सकता है, निजी चॉइस हो सकती है। और वैसे भी पुलिस समर सिंह के पक्ष में ही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार बाहर यही बता रही है कि समर सिंह खुद को निर्दोष बता रहा है, उससे तो कम से कम यही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं समर सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं पुलिस ने अब तक न तो संदीप सिंह को पकड़ा है और न ही अनुराधा सिंह को, और न ही पार्टी के होस्ट अरुण श्रद्धा से ही कोई पूछताछ हुई है। तो ऐसे में इस छोटी सी बात को पकड़कर केस पलटने की कोशिश करना फैंस गवारा नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बात को मुद्दा बनाकर आकांक्षा का केस कमजोर करने की पुलिस की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा केस में एक बार फिर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। आकांक्षा केस में 2 लोग ऐसे सामने आए हैं जो उस वक्त होटल में मौजूद थे और जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देख लिया था, आकांक्षा के साथ होने वाली साजिश की प्लानिंग भी। जी हाँ, और इन्हीं 2 लोगों ने आकांक्षा के कमरे की चाबी को लेकर, संदीप सिंह को लेकर भी बहुत कुछ बताया है, जिसके बाद सारनाथ पुलिस का भी पूरी तरह पर्दाफाश हो गया है। तो आखिर कौन है ये 2 लोग? आकांक्षा को कमरे के बाहर क्या करते देखा था इन्होंने, और संदीप सिंह पर क्या किया खुलासा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो आकांक्षा का केस भी धीरे धीरे बिल्कुल वही मोड़ लेता दिख रहा है जैसा कि सुशांत के साथ हुआ था। रोज खुलासों पर खुलासे, नई बातें, नई गवाहियां, नए सबूत, मगर इंसाफ के नाम पर लगभग 3 साल बाद भी हाथ खाली के खाली ही हैं। ठीक उसी तरह आकांक्षा मामले में भी रोज कोई न कोई खुलासा हो रहा है, कोई न कोई नई बात निकलकर सामने आ रही है, नए गवाह सामने आ रहे हैं जो साफ बताते हैं, दर्शाते हैं कि इस दुनिया से जाने का फैसला आकांक्षा का नहीं था। वो लड़की तो अपने घर का सहारा थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, वो तो अपने ब्राइट फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी, मगर तब भी उसके साथ हुई साजिश को भी वही नाम दिया गया जो कि सुशांत या जिया खान के साथ किया गया। और जिस तरह उन दोनों केसेस के आरोपी बरी होकर मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें डर है कि आकांक्षा के साथ भी वैसा ही न हो। हालांकि फैंस जिस शिद्दत से उनके लिए खड़े थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे, उसी तरह आकांक्षा के लिए भी डटे हुए हैं। मगर पुलिस जिस तरह से ये केस हैंडल कर रही है, उससे लगता नहीं कि वो सचमुच आरोपियों को सजा दिलाना चाहती है। अब इसी कड़ी में आकांक्षा केस में होटल स्टाफ के 2 लोग
रितेश और राजन सामने आए हैं, जिन्होंने आकांक्षा के होटल वाले सीसीटीवी फुटेज पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, इन दोनों का कहना है कि आकांक्षा मैडम जब रात को पार्टी के बाद संदीप सिंह के साथ होटल पहुंची थी तो तब उनके कमरे की चाबी उनके पास नहीं थी, इसीलिए वो पहले कमरा नंबर 103 के पास रुककर बैग में कुछ ढूंढती नजर आ रही थी और फिर वो कमरा नंबर 104 में जाकर नॉक करती हैं, जहां उनकी मेकअप आर्टिस्ट रेखा रुकी हुई थी। नॉक करने पर दरवाजा जरा सा खुलता है, मैडम हाथ अंदर करती हैं, चाबी लेती हैं। वो लड़का चाबी मैडम के हाथ से ले लेता है, 105 नंबर का दरवाजा खुलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई चाबी वाली ये गफलत हुई थी तो क्यों आकांक्षा का दूसरे कमरे से चाबी लेते हुए का क्लिप उस फुटेज में नहीं दिख रहा? क्या इस फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी? और क्यों आकांक्षा की चाबी उसके पास नहीं थी? मेकअप आर्टिस्ट के पास कैसे आ गई वो चाबी? क्या आकांक्षा ने ये चाबी खुद अपने मेकअप आर्टिस्ट को दी थी? क्या दिन भर चाबी किसी और के पास होने की वजह से आकांक्षा के कमरे में कोई उसकी गैर मौजूदगी में आया और फिर कमरे की सारी प्लानिंग कर गया? क्योंकि इतना तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आकांक्षा के कमरे में 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए थे, जिसमें से हो सकता है कि एक फुटप्रिंट संदीप सिंह के हों, मगर दूसरे किसके हो सकते हैं? या फिर हो सकता है होटल स्टाफ के ही किसी शख्स ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो, समर सिंह से पैसे लेकर समर सिंह के कहने पर। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने क्यों इन बातों पर गौर नहीं किया? क्यों आज तक सिर्फ समर सिंह का ही बयान रिकॉर्ड किया गया है और बार बार यही बताया जा रहा है बाहर कि समर सिंह का कहना है कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है? क्यों समर सिंह को निर्दोष दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्यों आकांक्षा की मां तक का बयान दर्ज नहीं किया गया? क्यों आकांक्षा की मेकअप आर्टिस्ट रेखा, जिसके पास ये आकांक्षा के कमरे की चाबी थी, उसका बयान नहीं लिया गया? क्यों संजय सिंह, जिसे गिरफ्तार तो किया गया मगर आज तक रिमांड में लेकर पूछताछ नहीं की गई? क्यों संदीप सिंह, अनुराधा सिंह और पार्टी के होस्ट अरुण श्रद्धा का बयान नहीं लिया गया? क्या पुलिस इस केस में इंतजार कर रही है कि धीरे धीरे मामला शांत हो और हम चुपचाप आकांक्षा के केस की फाइल भी बंद कर दें? क्या आकांक्षा को भी कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा को हम सबके बीच से गए 50 दिन हो चुके हैं और इन 50 दिनों में हर दिन ही कुछ न कुछ नया सामने आता रहा है, जो इस बात को पुख्ता कर चुका है कि आकांक्षा के साथ 25 की रात गलत नहीं, बहुत गलत हुआ, अंधेर हुआ। मगर तब भी अब तक पुलिस बेहद ढिलाई से काम कर रही है। इतने सबूत सामने होते हुए भी आकांक्षा केस के अन्य आरोपी फरार हैं, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई और न ही उन्हें पकड़ने की पुलिस द्वारा कोई कोशिश सामने आ रही है। इस केस में बड़े संदिग्ध अनुराधा सिंह, संदीप सिंह, अरुण श्रद्धा गायब हैं। हालांकि पूछने पर पुलिस का यही कहना है कि जांच जारी है, पर जांच के नाम पर किस तरह सालों साल केस लटकते लटकते बंद फाइलों में धूल चाटता रह जाता है, ये हम सब सुशांत केस में देख चुके हैं, जहां आज तक जांच के नाम पर ये केस लटका हुआ है। फैंस में भी अब वो जोश नहीं रहा जहां उन्होंने सुशांत के इंसाफ के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया था। हाँ, कुछ फैंस आज भी डटे हुए हैं, मगर ज्यादातर लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है और सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन सुशांत का परिवार आज भी 14 जून 2020 पर ही रुका हुआ है। एक बुजुर्ग पिता और सुशांत की 4 बहनें आज भी अपने घर के चिराग के इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में फैंस नहीं चाहते कि आकांक्षा की मां के साथ भी यही हो, आकांक्षा के परिवार के साथ भी यही हो। फैंस नहीं चाहते कि ये केस भी उसी तरह जांच के नाम पर लटकता रहे और धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने पर इस केस की फाइल भी बंद कर दी जाए।